एवरीवन, बात करें निफ्टी का तो 17,750 पे मार्केट बंद है। गिरावट तो लिया बट फिर भी 1% के आसपास का ड्रॉप डाउन। मार्केट ने क्या किया, हमने कल का जो वीडियो है वो मैं बना नहीं पाया था तो इसलिए माफी चाहता हूं। बट अगर आप देखेंगे कल मार्केट वेडनेसडे के दिन निफ्टी सुबह से ही एक फ्लैट ट्रेड कर रहा था, राइट, फ्लैट ट्रेड में था। एंड निफ्टी बैंक कंपेयर टू निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक लगभग 1% ऊपर था जब निफ्टी 2% के आसपास ट्रेड कर रहा था, राइट। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन, राइट। निफ्टी बैंक 1 से 1.5% चला गया, तब जाके निफ्टी 50 जो है आपका 0.5% के आसपास का 0.45 समथिंग का आसपास का रैली अप किया था, अगर आपने देखा होगा। चलो अभी ये तो हो गया कल का। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक ज्यादा गिरावट लिया, बट निफ्टी बैंक आपको पता ही है, निफ्टी बैंक में जितने भी स्टॉक्स है 12 में से आपको निफ्टी 50 में वो सारे दिख जाते हैं। बट फिर भी निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनस्टेबल नजर आया, बिकॉज यहाँ पे देखिएगा 1% का गिरावट, इस तरफ 0.5% का गिरावट के साथ क्लोजिंग। बिकॉज निफ्टी बैंक ने गिरावट दिया था, लगभग 1.5% के आसपास का लो बनाया था, 37,000 के आसपास का मार्केट ने ड्रॉप दिया एंड फ्रॉम देयर 37,752 तक का हाई, यानी कि 700 पॉइंट का तेजी। पर निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी में क्या हुआ, 17,768 पे बाजार खुला, उसके बाद मार्केट 17,655 तक का ड्रॉप बनाए, यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का ड्रॉप डाउन, नेगेटिव साइड का ड्रॉप मिला, ठीक है। फ्रॉम हियर अगेन द हाई ऑफ 17,797 तक का हाई मिला और यहां से लेके क्लोजिंग आपका 17,745 का, यानी कि वापस 100 पॉइंट का रैली ऑफ करने का कोशिश किया। एंड उसके बाद क्लोजिंग बेल लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का, एक डेज लो से अगर इसका कंपेयर करेंगे तो 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने रिवाइव किया है। अभी एक बार यहाँ पे सेक्टर वाइज देखिए, जो बाजार का मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो था आज आपका आईटी इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे हेवी गिरावट फॉलोड बाय, आईटी को छोड़ेंगे तो मेटल फार्मा भी आपको पकड़ लेगा, उसके बाद एफएमसीजी पकड़ेगा, उसके बाद रियलिटी देखिए यहाँ पे 1.5% का गिरावट, राइट। उसके बाद फाइनेंस सर्विसेज ऑब्वियसली यहाँ पे भी गिरावट, प्राइवेट बैंक में हेवी सेल ऑफ नजर आया और आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आपको कल बैंक भागते हुए नजर आया, एकदम आकाश तो आसमान को छूते हुए नजर आया। बट आज हल्का सा मुनाफा वसूली, बाजार ने एकदम एक स्केल डाउन डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक का गैप डाउन स्टार्ट किया। चलिए अभी सीन क्या है, मार्केट ने इस जगह पे एक नॉइज बनाया, मैंने इसलिए ये जो रेड लाइन आप लोग के लिए बनाया। अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन लिया बाजार, बट यहां पे जाके मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी बनाते हुए नजर आया, विच इज योर 17,650 के जोन के आसपास, यानी कि 17,650। इस तरफ ये जो लाइन बना हुआ है लगभग 17,750 के आसपास का लाइन है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे जो लाइन है ब्लैक लाइन, वो आपका 17,800 का लाइन है, जिसे बाजार ऑलमोस्ट कोशिश किया था ब्रेक करने का। हमने देखा 17,797 तक का हाई बनाया बट ब्रेक नहीं कर पाए, विच मीन्स कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। अभी क्या ख्याल है मार्केट का, एक बार इंडिकेटर्स को लेके आ जाते हैं और आपको बताते हैं बाजार के लिए क्या कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है। रेंज बाउंड, जी हाँ, ऑब्वियसली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखिएगा काफी नैरो डाउन रेंज था, बाजार ने अपसाइड ब्रेकआउट लिया बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देर तक ये सिलसिला चला नहीं, मार्केट वापस गिरावट दिया। स्टिल इट इज स्टिल इन अ रेंज बाउंड पोजीशन with a range of 17,778, यानी कि 1 और 3, 7 और 8, और उसके नीचे 17,648, यानी कि देखा जाए इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 150 पॉइंट, 120-130 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस बनता है, ठीक है। यहाँ से 50 ले लीजिए तो 50 ऊपर हो गया, 50 और ऊपर तो हो गया हमारा 100 पॉइंट्स एंड देन 20 पॉइंट्स मोर, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने कहा 120 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। 120 पॉइंट्स पे निफ्टी का ये गैप है और मार्केट क्या है, मिड पॉइंट के आसपास बंद है। मिड पॉइंट था 17,713 पे और बाजार का क्लोजिंग है 17,745 पे, ठीक है। लगभग मिड पॉइंट के आसपास बाजार बंद है, बट फिर भी देखा जाए तो 17,750 के नीचे बंद है, क्योंकि यहाँ पे 17,750 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर बाजार बंद होता तो मार्केट के लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर होता, बिकॉज ये लेवल एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस टेरिटरी में आ चुका। जो ऑप्शन पेज में आएंगे तो आप इसको बताएंगे। अभी कल के लिए मेरा ये मानना है कि इस तरफ अगर आप देखेंगे ओवरबॉट का जोन वार्निंग था और मार्केट इसीलिए नेगेटिव स्विंग लिया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग, विच मींस अ सेल इंडिकेटर फॉर द मार्केट, बट इस तरफ ओवरबॉट की जगह पे ओवरसोल्ड था, इसलिए बाउंस पैटर्न आपको सेकंड हाफ में देखने को मिला। इस तरह देखेंगे तो 50 के डेटा पे, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन पे ब्रिटानिया 50-50 पे लगा हुआ है, गैप डाउन दिया, लगातार 3 दिन तेजी दिया। मुझे लगता है कि अब यहां से वापस एक और 1 डे चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ आएगा कि यहां से बाजार को उठना चाहिए, गिरना।
चलिए यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको पिछले काफी दिनों से कह रहे हैं कि बाजार यहाँ पे जब था तब भी कहा था कि रिबाउंड पॉसिबल होना चाहिए, और मार्केट ने रिबाउंड सब कुछ कर लिया। अभी क्या हो गया, ओवरबॉट के जोन पे वापस आ गया, रेड लाइन क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ एंड देन द सेल सिग्नल कंटिन्यूस, और यहाँ पे रेड लाइन के हिसाब से एक और ड्रॉप डाउन मिल गया। बट ये जो 17,600 का लाइन है, आपको जो दिख रहा है 17,600 का ब्लैक लाइन, ये मार्केट के लिए एक सस्टेनेबल सपोर्ट रहेगा, फॉलोड बाय 17,500 का लाइन। अगर ये दो लेवल मार्केट सस्टेन कर लिया देन फ्रॉम हियर अ रिबाउंड कैन हैपन, अदरवाइज फ्रॉम हियर अ रिबाउंड कैन हैपन। दो बात मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ का लेवल का बात करेंगे तो ये आपका काफी नीचे हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ये होगा आपका 17,250 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है, राइट। और इसलिए रिबाउंड होना जरूरी भी है, अगर नीचे गिरता भी है तो भी जरूरी है, दोनों तरफ का मैं बात करूंगा, बिकॉज अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ये ओवरबॉट जोन से नॉर्मल पोजीशन पे कैसे आएगा, राइट। और यहाँ पे भी देखेंगे तो डेविएशन हिसाब से मिड पॉइंट अगर नहीं आएगा तो फिर बाउंस बैक कैसे करेगा, इट हैज टू कम डाउन लिटिल बिट, यानी कि 17,600 के जोन के आसपास आना था और मार्केट ने वही किया। अब अगर कल बुल रन करता है देन अब बाउंस बैक होना चाहिए, बट यहाँ पे एक रुकावट रहेगा 17,920, ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका अपर बैंड का लेवल है 17,920, तो यहाँ पे एक हल्का सा आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो वन डे हिसाब से मार्केट का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इवन तो बुल रन किया है, बट कल का कैंडल डिसाइसिव होगा। अगर कल बाजार इसके ऊपर होता है देन गुड थिंग, अदरवाइज नीचे का कैंडल फॉर्मेशन देता है देन मिनिमम अनदर ड्रॉप ऑफ 17,500 के इस लाइन तक का एक और ड्रॉप मिल सकता है। चलिए एक बार ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का क्या सीन है। 17,745 बाजार बंद है, यहाँ पे 6 जनवरी को हटाएंगे, 13 जनवरी लेंगे, और स्पॉट मनी आपका 17,750 और 800, यानी कि गलत है। जी हाँ दोस्तों, गलत है, क्यों? बिकॉज मार्केट क्लोजिंग है 17,745, नॉट एट 50। तो हमारा स्पॉट मनी होना चाहिए था ये वाला, इंस्टेड ऑफ ये वाला जो फिलहाल दिखा रहा है वो गलत है, और स्पॉट मनी 17,700 17,750 पे होना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों एक बार आ जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे अमेजिंग ट्रेड कॉल आपको मिलता है। और आज एक्सपायरी के दिन था, जब बाजार थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, सेफ्टी इशू था, तो इसलिए हमने कोई ट्रेड कॉल नहीं दिया। और हम जब भी ट्रेड देते हैं तो जेन्युइन देते हैं, और जो ट्रेड लेते हैं वही ट्रेड देते हैं। तो आज सुबह सुबह पेड ग्रुप को हमने ट्रेड दिया था, जहां पे 1200 पॉइंट का प्रॉफिट, 1287 पॉइंट्स का ह्यूज जैकपॉट प्रॉफिट, डबल ट्रिपल जैकपॉट प्रॉफिट हमने पेड ग्रुप पे कमाया। और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे जब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कॉल देने आते हैं तो ऑलरेडी मार्केट एक रेंज बाउंड पैटर्न पे, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आपको यहाँ पे दिख रहा हो, देखिए रेंज बाउंड पैटर्न था। हमारा पेड ग्रुप का ट्रेड लगभग 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद मार्केट का हालत पहला हाफ पे रेंज बाउंड था, बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का भी हालत सेम है अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे हमने कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया, बट डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज जो जेन्युइन है वो आपको मिल जाएगा। और इसीलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, टेलीग्राम आईडी मेंशन है, और इसके साथ साथ हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दिया है, ऑफिशियल सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए हुए हैं, और अब स्टॉक जरूरत है इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड ओपन डीमैट अकाउंट तो इसका लिंक भी दिया है। 1000 रुपए का ब्रोकरेज क्रेडिट का एक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा आप स्टॉक के साथ। और हमारे प्रीमियम चैनल पे एक नया ऑफर रिलीज करने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो आप ज्वाइन करने के लिए लिंक को क्लिक कीजिए, अकाउंट वाली फॉर्मेलिटीज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू LTR लर्न टू इन्वेस्ट, लेट योर मनी ग्रो विद टाइम। लाइक तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो भाई मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इतना सारा इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे। 17,700 और 17,750 पे हमारा स्पॉट मनी। चलो ये हो गया आपका 6 जैन का। अभी यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 13 जैन एक बार ले लेते हैं। चलो 13 जैन ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, ये हमारा स्पॉट मनी है 17,700 के लेवल पे 18,63,000 यानी कि 67,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। बट इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 5,15,000 का ही है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ बिल्डअप नहीं है, रेजिस्टेंस थोड़ा कमजोर है। बट मार्केट फिर भी इसके नीचे बंद है बेस्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 30 मिनट्स। बट इसके ऊपर ये लेवल को बाजार आज ब्रेक नहीं कर पाए। हमने देखा था 17,000 कितना 797, जी हाँ ये लेवल तक बाजार ने हाई बनाया था, बट ये लेवल को मार्केट ने टेस्ट या ब्रेक नहीं किया, बिकॉज 25 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बन के यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और आज अकेले से 20,15,000 एडिशन हो गया है, दैट्स अ चेंज इन ओआई में 20 लाख के ऊपर एडिशन हुआ है। तो दोस्तों 5 लाख था, 20 लाख एडिशन हुआ, 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड किया। इसके ऊपर 17,900 का लेवल देखे, जहां पे 16,05,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और 12 लाख
60,000 से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज एडिशन हुआ है। और इससे भी खतरनाक जो है वो है आपका 18,000 का लेवल, जहां पे ऑलमोस्ट 34 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिला है। और 18,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, यानी कि ये एक लेवल आप है रेजिस्टेंस, यानी कि 3 कदम है बाजार पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 3 विकेट तोड़ना काफी टफ हो सकता है मार्केट के लिए, तो एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। बट रेजिस्टेंस को छोड़ते अगर सपोर्ट को बात करें तो देखिए 17,500 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 28 लाख का, ठीक है। इसके बाद है 17,700 का लेवल, जहां पे ये लेवल देख लीजिएगा 18.67 लाख का। उसके बाद 17,600 जहां पे 16,26,000 का, यानी कि 1, 2 एंड 3 पे आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप स्ट्रांगली मिलता है, फॉलोड बाय 14 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर्स, राइट। बट फिर भी नीचे की तरफ है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 14 लाख है, तो अच्छी बात है। बट इस तरफ जो 3 विकेट है वो मार्केट को सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, और फिलहाल देखना यह है कि किस तरफ का डायरेक्शन बाजार चूज करता है। चलिए ऑप्शन का बात करें तो प्रीमियम काफी ज्यादा आज कट ऑफ हुआ था दोनों तरफ का, सिर्फ एक तरफ का प्रीमियम कट नहीं है दोस्तों, बिकॉज मार्केट जब सुबह सुबह गैप डाउन खुला ना, यहां से डायरेक्टली यहां पे खुला, तो कॉल साइड के प्रीमियम कट ऑफ हुई और पुट के प्रीमियम में ऐसा झटका जैसे हाइक बना, ठीक है। उसके बाद क्या, जिस चीज का उम्मीद था मार्केट खुलते ही गैप डाउन, देन अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस बैक मिलेगा, मार्केट इमीडिएटली एक बाउंस बैक दिया। उससे क्या हुआ, कॉल के प्रीमियम जो कट चुके थे वो हल्का सा स्पाइक लिया, और पुट के प्रीमियम स्पाइक डाउन किया, बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार। तो मार्केट काफी वोलेटाइल था, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। यहां पे देखिएगा 1 मिनट का चार्ट पे आ जाता हूं मैं, और थोड़ा सा यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इसको देखिएगा। ओके, लेट्स सी है, यहां पे देखिएगा सीन क्या था बाजार का। पहला कैंडल देखिएगा, पहला कैंडल क्या था, बाजार खुला गैप डाउन, बट यहाँ पे स्टिल ए ग्रीन कैंडल, बिकॉज अगर आप यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे ना तो आपको पता चलेगा मार्केट खुला था 17,768 पे, और नीचे गिरा 17,798, यानी सिर्फ 10 पॉइंट गिरा, और इमीडिएटली बाउंस बैक किया 17,794 तक का हाई बनाया। ओके, उसके बाद 795 तक का हाई बनाया, देन छोटा सा ड्रॉप, देन अगेन अप बाउंस बैक। तो स्मॉल मॉर्निंग का अगर 15 मिनट का बात करूं तो बाजार काफी टाइट रेंज बाउंड पे यहाँ पे गैप डाउन के बाद एक वोलेटिलिटी दिखाया, और ओवर सोल्ड पोजीशन पे बाजार खुला, इसलिए बाउंस अप पॉसिबल था। देन द फाइनल ड्रॉप डाउन केम एंड देन द मार्केट रेंज बाउंड कंटिन्यूज, राइट। उसके बाद सेकंड हमें रिवर्सल जो हमने ऑलरेडी दिखाया, देखिए 1 मिनट का चार्ट को क्लोजली वॉच कीजिएगा, काफी रेंज बाउंड पे बजा था, आप इसको देख सकते हैं, डेविएशन को देखिएगा, काफी रेंज बाउंड आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। देन द मूव केम फ्रॉम हियर, यहां से बाजार छलांग लगाया, ये 17,700 का ब्लैक लाइन दिख रहा है, बाजार ने इसको वापस रिगेन किया, एंड देन द रैली कंटिन्यूज। बट इससे पहले एक हल्का सा ब्रेक डाउन दिया था मार्केट, भले ही तो मार्केट में मौका और मौके पे वारदात अगर कहें तो दोनों तरफ का अपॉर्चुनिटी था, बट अनसर्टेनिटी के साथ था, इसीलिए सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट यहाँ पे जेन्युइन ट्रेड का जो वादा है वो तो पूरा कर ही मिलता है, और आपको हमेशा की तरह प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है। कल भी हमने लगभग 1000 पॉइंट तो नहीं, बट एटलीस्ट 500-600 पॉइंट के आसपास का कल भी देखिए यहाँ पे 450 पॉइंट का प्रॉफिट ट्रेड कॉल देता, सिर्फ 2 ट्रेड कॉल निफ्टी बैंक का, और जो ट्रेड लिया है वही ट्रेड हमने दिया है आप लोग को। तो इसीलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।